नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर इस बुलेटिन में हम आपको गोड्डा की दिखाएंगे। गोड्डा की सड़क पर हादसे का दर्दनाक वीडियो सामने आया। जैसी तेज रफ्तार बाइक गड्ढे से गुजरी, फटफटिया का संतुलन बिगड़ा और उस पर बैठा यात्री धड़ाम से गिर गया। रंगमटिया की जर्जर सड़क से तेज रफ्तार बाइक गुजर रही है। तभी ये क्या, सड़क पर बने गड्ढे में जैसे ही बाइक के पहिए पड़े, फटफटिया सवार का संतुलन बिगड़ा, बाइक उछलकर दूर जा गिरी तो बाइक चला रहा युवक धड़ाम से सड़क के एक किनारे गिर गया और कई बार पलटते हुए लहूलुहान हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की इन दर्दनाक तस्वीरों ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। ये सड़क गोड्डा जिला मुख्यालय को रंगमटिया से जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जो अक्सर बड़े सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं, जिसमें बेमौत राहगीरों की जान जा रही है। इसी गड्ढेदार सड़क से ये तेज रफ्तार बाइक गुजर रही थी। तभी जैसे ही बड़े से गड्ढे पर फटफटिया के पहिए घूमे, वैसे ही लड़खड़ाकर बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और घिसटते हुए दूर चला गया तो उसकी बाइक दूसरी तरफ झाड़ियों में गिर गई। तभी हादसे में घायल युवक का हालचाल लेने आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े चले आए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मानो कोई बाइक रेस चल रही हो और उसी रेस के दौरान गड्ढे पर बाइक उछल गई और उसे चला रहा युवक बाइक घिसटकर कहीं और चला गया और उसका पूरा शरीर जख्म से छलनी हो गया। इस जर्जर सड़क पर अक्सर ऐसे खौफनाक हादसे होते रहते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत कराने पर किसी हुक्मरान का ध्यान नहीं है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। अररिया में मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर साहब पर दनादन घूंसे बरसात किए। हेल्थ वर्कर पर चाटा जड़ दिया तो नाराज डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। गुस्से से आग बबूला परिजन डॉक्टर बाबू पर टूट पड़े हैं। मुक्के पर मुक्के बरसा रहे हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों में खून सवार हो गया है। जो सामने मिल रहा है उसी पर सारा गुस्सा उतार रहे हैं। ये देखिए कैसे डॉक्टर पर वार कर रहे हैं। ये देखिए कैसे हेल्थ वर्कर की गर्दन पकड़ रखी है इस शख्स ने। इस वारदात को लेकर फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में कई घंटे तक कोहराम मचा रहा। जब आग बबूला परिजन लौटे तो विरोध में डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक हड़ताल पर चले गए। के साथ आप इस ढंग से मारपीट दुर्व्यवहार करते हैं। जितने लोग आए थे उससे 3 गुना संख्या में हमारे अस्पताल में कर्मचारी और गार्ड रहते हैं, फिर भी हम लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया। 2 दिन पहले इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे तमतमाए परिजन डॉक्टर से लेकर हेल्थ वर्कर पर गुस्सा उतारने लगे। डॉक्टर की गर्दन मड़ोड़ी, घूंसों की बरसात कर दी और मारपीट कर अधमरा कर दिया। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर से मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना के खिलाफ तब से फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में मरीजों का इलाज बंद है। फिर भी डॉक्टरों से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। इतना स्ट्रांग कानून सरकार ने बनाया है और डॉक्टर भी जो है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हड़ताल पर बैठे हैं, हर बार। लेकिन ये जो कानून बन गया है इसको लागू करना प्रशासन के हाथ में। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई की वारदात से कोहराम मचा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी होने तक हेल्थ वर्कर्स ने काम पर लौटने से साफ इनकार कर दिया है। सतीश मिश्रा, न्यूज़ 18, अररिया। इधर नालंदा में जब से पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है, तब से जनता को लुभाने के लिए दावत का दौर शुरू हो गया है। ऐसी एक पार्टी में छापा पड़ा तो नेताजी बुरे फंस गए। गेस्ट हाउस में नेताजी की पार्टी चल रही थी। टेबल पर तरह तरह के पुआ और पकवान से भरी टोकरियां सजी हुई थी। तो चुनाव प्रचार कर थके मांदे बेचारे कार्यकर्ता भी मजे से प्लेट पर प्लेट चट किए जा रहे थे। तभी न जाने कहां से भनक लगी। एसडीओ अनीता सिन्हा और डीएसपी प्रदीप कुमार दलबल के साथ आधम के और रंग में भंग कर दिया।
भरी दावत में ऐसी झुड़की सुनाई कि कार्यकर्ताओं को खाए अधखाए ही उठना पड़ गया। यहाँ पर भोज का आयोजन किया जा रहा है, तो उन पे कार्रवाई होगी एमसीसी के तहत। अभी हम लोग को पता चला इसलिए आए हैं, तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा एमसीसी के तहत। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ राजगीर में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन कहाँ किया जा रहा है? सारी चीजें जिन पे पता चल रहा है कि उल्लंघन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो जा रही है। राजगीर में पंचायत चुनाव की सरगर्मी परवान पर है। मुखिया की कुर्सी के लिए हर तरफ जोर आजमाइश हो रही है, इसलिए जनता से लेकर जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता को लुभाने के लिए गांव-गांव में पार्टी का दौर शुरू हो गया है, जहां हर किसी के सामने पूरी बुंदिया से सजी थाली परोसी जा रही है। लेकिन जनता पर डोरे डालने की एक कवायद प्रशासन को रास नहीं आई और नेताजी पर आचार संहिता की फांस लग गई। में क्या कार्रवाई की जाए? अभी इन पर जो प्रत्याशी मुखिया हैं उन पर हम लोग, वर्तमान मुखिया भी हैं शायद, जहाँ तक मालूम चल रही है हम लोग को, हम केस कर रहे हैं। इन पर एफआईआर दर्ज होगी अभी। तो पकवानों की थाली के जरिए जनता को लुभाने का दांव नेताजी पर ही भारी पड़ गया। पुलिस का डंडा पड़ते ही खाने से भरी थाली उठ गई, पकवानों की टोकरी बंद हो गई और दावत के लिए सजी कुर्सियां उठ गई। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। इधर छपरा में पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े, जिसका वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। सलहा गांव में खुलेआम लाठीबाजी हो रही है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए, लाठियां भांज रहे इस शख्स पर इस युवक ने अचानक हमला बोल दिया। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। तभी वहां कई और लाठीबाज पहुंच गए और दोनों पर डंडों से वार करने लगे। देखिए, दोनों गुत्थम गुत्था ग्रामीणों पर कैसे चारों तरफ से डंडों की बरसात हो रही है। दरअसल सलहा गांव के दो गुटों के बीच लंबे अरसे से विवाद चला रहा है। इसी विवाद ने अचानक नया मोड़ ले लिया तो दोनों गुट एक बार फिर सरेआम आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई, पत्थरों से वार किया। इतने से मन नहीं भरा तो लात घूंसे भी बरसाए। तभी कुछ युवकों ने घर का दरवाजा खोलकर हमला करना चाहा तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और लाठियों से उन्हें खदेड़ने लगी। सलहा गांव का ये मोहल्ला घंटों जंग का मैदान बना रहा, जहां दोनों तरफ से जमकर लाठियां बरसी तो लाठियों की चोट खाकर 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गुटों ने गरखा थाने में एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कोडरमा में जमीन के टुकड़े को लेकर ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। लाठी डंडों से लैस महिला और पुरुषों की भीड़ ने हमला कर दिया तो हर तरफ कोहराम मच गया। खुले मैदान में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो लाठी और डंडों से वार पर वार कर रहे हैं। पूरा इलाका जंग का मैदान बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं के उग्र हुजूम ने धावा बोल दिया है तो हर तरफ कोहराम मच गया है। ये वायरल वीडियो है चंदवारा के खांडी गांव का, जहां जमीन विवाद को लेकर गांव के दो गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ नहीं, बस जितना रहता था सब मार पीट करते भीतर कोई ढूक गया, कोई मकई में दौड़ा दिया, कोई मड़ुआ में दौड़ा दिया, ककरो पैर टूट गया, ककरो कपार फट गया, ककरो पैरवे टूट गया। मतलब बहुत कुछ हो गया है, बहुत दुर्घटना हो गया है। आग बबूला ग्रामीणों को भारी भीड़ ने इस घर पर धावा बोल दिया। उग्र महिलाएं घर के बाहर बिछी बांस की बैरिकेटिंग को हिलाए डुलाए जा रही हैं और जैसे ही बैरिकेटिंग तहस नहस हुई पूरी भीड़ घर पर टूट पड़ी। ईंट से ईंट बजा दी, पत्थरों से वार किया और जो मिला उसकी बेरहमी से धुनाई भी कर दी। तभी पीड़ितों की गुहार पर कोडरमा पुलिस के जवान मौके पर जा पहुंचे तो भीड़ तितर बितर हुई। दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में कई जख्मी हुए जिनका प्राथमिक उपचार किया गया और इस संबंध में 2 कांड दर्ज किए गए हैं चंदवारा थाना में।
जमीन विवाद को लेकर कोडरमा के खांडी गांव में अभी भी तनाव बना हुआ है, तो कोडरमा पुलिस के जवान हालात पर नजर रखे हुए हैं। रितेश लोहनी, न्यूज़ 18 कोडरमा। इधर बोकारो में शातिर जालसाजों ने कई ग्राहकों के खातों से मोटी रकम उड़ा ली। परेशान ग्राहक न्याय की गुहार लेकर हर किसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एटीएम से रकम निकालने जा रहे हो तो सावधान, क्योंकि शातिर ठग आपके खाते से आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई उड़ाने की ताक में बैठे हैं। HDFC बैंक के इन ग्राहकों के साथ ऐसा ही हुआ। इन सभी ने सेक्टर 4 के HDFC बैंक के ATM से रुपए निकाले और फिर घर लौट गए, लेकिन तब तक उनके खाते से मोटी रकम गायब हो गई थी। पीड़ितों ने HDFC बैंक से लेकर बोकारो पुलिस तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। से करीबन 41,500 रुपये निकाल लिए गए, जो कि जब मुझे SMS मैंने देखा तो वो पुट की ऑफसाइड का 3 ट्रांजैक्शन दिख रहा था, जिसमें से 41,500 रुपये निकाल। तो शनिवार जब ATM आया था, उसको डाउट हुआ कि कुछ क्लोनिंग क्या कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध लोग थे। उसके बाद शाम में मैसेज आता है शनिवार शाम में कि 3 ट्रांजैक्शन हुआ है 20-20, 10,000। ATM से पैसे निकाल रहा था तो कुछ संदिग्ध लोग थे आसपास, जो अपना, मुझे ऐसा लगा कि वो भी अपना ट्रांजैक्शन करने आए हैं। उनके पास भी कुछ पैसा था, कभी डिपॉजिट कर रहे थे, कुछ निकाल रहे थे। बोकारो के हर ATM पर शातिर जालसाजों का जाल बिछा हुआ है। जैसे ही कोई ग्राहक रुपए निकालता है, वैसे ही ATM में लगी क्लोनिंग मशीन ग्राहकों के ATM कार्ड की हर एक जानकारी चुरा लेती है और कुछ ही पल बाद जब ग्राहक के मोबाइल पर रकम निकलने का SMS पहुंचता है तो उसे देखकर होश उड़ना तय है। बोकारो के कई भोले भाले ग्राहक इन साइबर लुटेरों के निशाने बन चुके हैं, लेकिन न ही इन्हें पकड़ा जा सका है और न इनका खेल खत्म हुआ है। HDFC बैंक के ATM से पैसा निकासी किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति को लिखित आवेदन दिए, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो अगली बार चूना लगने की बारी आपकी भी हो सकती है, इसीलिए रकम निकालने जब भी ATM जाना हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौके की तलाश में कई धोखेबाज आपके आसपास घूम रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। बिहार का टॉपर बेटा शुभम कुमार UPSC एग्जाम फतह कर घर लौटा तो उसके स्वागत में पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरा गांव ही उमड़ आया। ये उस मिट्टी के लाल के शानदार स्वागत का नजारा है जिसने पूरे देश में बिहार का झंडा बुलंद कर दिखाया। ये उस सूरमा का इस्तकबाल है जिसने अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग कर दिखाया। चाची जैसे पकड़ी थी गाल। और ये उस अव्वल बेटे का भी अभिनंदन है जो UPSC जैसी सर्वोच्च परीक्षा में अव्वल नंबर लाकर उस साहब की कुर्सी पर बैठने जा रहा है, जो उसे आम जनता की भलाई करने का अधिकार और जिम्मेदारी देने जा रही है। तो पूरा कटिहार ही नहीं, पूरा बिहार उस होनहार लाल के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर पहुंच गया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस किया और ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे। मेरी बस यही दुआ रहेगी कि मुझसे लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हो। पिछले सप्ताह UPSC ने जैसे ही बिहार के इस प्रतिभावान लाल को सिविल सर्विस परीक्षा का टॉपर घोषित किया, वैसे ही एक बार फिर बिहार और बिहार के प्रतिभावान सपूतों की चर्चा देश भर में होने लगी। रिजल्ट जारी होने के बाद टॉपर बेटा शुभम कुमार पहली बार अपने गांव पहुंचा तो उसके स्वागत में पूरा गांव और मोहल्ला ही नहीं, मानो पूरा बिहार उमड़ आया। हर किसी ने इस लाल को आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो इस बेटे ने भी बिहार को सजाने और संवारने का संकल्प लिया। अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले, मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार का इधर ही है। तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। चाहे मैदान कोई भी क्यों ना हो, बिहार के बेटे सचमुच कमाल कर दिखाते हैं। प्रतिभा से लवरेज बिहार के लाल शुभम कुमार ने भी अपनी प्रतिभा से एक बार फिर बिहार का नाम रोशन कर दिखाया है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।
इधर पटना की सड़कों पर किसानों की मांगों को लेकर बवाल मचा रहा, तो किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन से दूर मेहनतकश किसान दिन भर अपने खेतों में डटे रहे। किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर चौराहे तक संग्राम छिड़ा हुआ है। रेल के पहिए थम गए हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो इस शोरगुल से कहीं दूर मेहनतकश किसान अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी पर कुदाल चला रहे हैं, खरपतवार छांट रहे हैं ताकि बुवाई का मौसम आने तक उनके खेत तैयार हो जाएं। एक तरफ पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो उससे कहीं दूर ये किसान रोकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो किसान को कुछ फायदा नहीं है। ये तो राजनीतिक पार्टी लोग जो है सो अपना जो है सो कर रहे हैं, बिहार भारत बंद के जैसे। किसान से इससे कुछ किसान को कुछ फायदा नहीं। स्वार्थ में लोग लगा हुआ है, सब पॉलिटिक्स के लोग कर रहा है। हम लोग किसान अपने खेत में काम करके उनके पीछे पीछे दौड़ते चले। हम लोग क्या है कहना कि कृषि कानून जो है, कृषि कानून को जानते हैं अपने की क्या कृषि कानून, तो लगता है सब लोग जानबूझ नहीं करता है, जो टोला उड़ाए हुए हैं। हकीकत ये है कि जिस कृषि कानून को लेकर विपक्षी नेता देश भर में हो हल्ला मचा रहे हैं, वही कृषि कानून बिहार के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पैक्स के जरिए तो किसानों की फसल हाथों हाथ बिखी रही है। एमएसपी की रकम भी आरटीजीएस के जरिए बैंक खातों तक पहुंचने में देर नहीं लग रही। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के आंदोलन से कहीं दूर बिहार का मेहनतकश अन्नदाता अगली फसल की तैयारी के लिए खेतों में चुपचाप काम कर रहा है। अभी किसान आते हैं, हमारे यहाँ धान देते हैं या गेहूं देते हैं, और एमएसपी का भुगतान बैंक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में होता है, कहीं कैश लेन देन नहीं है। तो एक तरफ नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा बरपा रखा है, तो उस आंदोलन से कोसों दूर बिहार के किसान रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बेमतलब के शोर शराबे से उनकी भलाई तो नहीं हो सकती। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जामताड़ा में जब रजिया नदी रौद्र रूप में आ गई तो आने जाने का रास्ता बंद हो गया। ऐसे में बाइक सवारों ने बड़ी मुश्किल से मंजिल का सफर पूरा किया। रजिया नदी ने जामताड़ा के ग्रामीणों का रास्ता रोक दिया है। अचानक नदी में ऐसा तेज उफान आया कि उसमें पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। फिर भी ग्रामीणों को मंजिल तक जाने की ऐसी जल्दी है कि ट्रैक्टर पर सवार होकर बढ़े चले जा रहे हैं। तभी फटफटिया सवार रजिया नदी में उतरे तो झोंके ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। दोनों सवारी नीचे उतरे और एक मददगार ने बड़ी मुश्किल से बाइक को उस पार पहुंचाया। हम लोग का ये नदी आज लगभग जब से हम देख रहे हैं कि बारिश में बन रहा है, गांव वाला मिलके बना रहे हैं, टूट जा रहा है, फिर बह जा रहा है, यहाँ का ध्यान नहीं दे रहा है। साल के बाकी दिनों में तो रजिया नदी खामोश रहती है, लेकिन जब भी मानसून जोर पकड़ता है, नदी का पानी उफान मारने लगता है। आने जाने के लिए धारा के बीचों बीच पत्थर के टुकड़े बिछा दिए जाते हैं, लेकिन तेज झोंका उन पत्थरों को भी बहा ले जाता है। परेशान ग्रामीणों ने हुक्मरान से लेकर अफसरों से कई बार रजिया नदी पर पुल बनाने की मांग की, लेकिन पुल बनाने और ना आने जाने का कोई और रास्ता ही मिल पाया। तो गाड़ी लेके इधर उधर जाते हैं तो बहुत खराब रास्ता है, यहाँ पुल वूल भी नहीं है। यहाँ का आदमी जो बना रहा था पत्थर का पुल वो खराब हो जाता है, फिर बारिश में फिर बनाते हैं। रजिया नदी के इस पार जामताड़ा है और उस पार सुखजोरा सहित कई दूसरे गांव। इस पार स्कूल है और अस्पताल है, तो उस पार गरीबी और बदहाली है, लेकिन रजिया नदी है कि मानती ही नहीं। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा।
इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों सहरसा के गांव में शराबबंदी को लेकर मुनादी हो रही है। नशेड़ियों पर जुर्माने की चेतावनी दी जा रही है। गांव की सरकार की ये सख्ती रंग लाने लगी है। ढोलक की थाप पर मधुबन गांव की गलियों में मुनादी हो रही है। कोई शराब पीते और बेचते रंगे हाथ पकड़ाया। ग्राम पंचायत उस पर जुर्माना तो लगाएगी ही, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 1100 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो संपूर्ण गौ वाले के निगरानी में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। गली गली में ढोल का शोर गूंज रहा है और उसके साथ ही ग्राम पंचायत की अपील भी दूर दूर तक पहुंच रही है। ना शराब बनाए और ना शराब का सेवन करे। राज्य के सूबे की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के साथ अटल है। सब समाज एक बैठक किया, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि शराबबंदी होना चाहिए। जो बनाता है उसके लिए 5000, जो पीता है उसके लिए 1100 रुपया। और इस कार्यक्रम को अगले दिन ढोलहा और लाउड स्पीकर से पूरे समाज में प्रसारित कर दिया गया। पंचायत में यही निर्णय लिए गए हैं कि सर जो शराब गांव में बनाता है उसके ऊपर 5000 और शराब जो पी के उत्पाद मचाता है उसको 1100 रुपया का
जुर्माना लगाया गया है, उसके साथ उसके ऊपर कानून कार्रवाई भी होगा। बिहार में यूं तो शराबबंदी लागू हुई कई साल हो गए, लेकिन अब भी चोरी छिपे शराब बेचने और पीने की शिकायत सामने आती रहती है। लेकिन अब नशाखोरी को जड़ से उखाड़ने के लिए गांव की सरकार सामने आई है। इसीलिए गली गली में मुनादी कराई गई कि कोई शराब पीते और बेचते पाया गया तो उसकी खैर नहीं होगी। सहरसा पुलिस ने भी मधुबन ग्राम पंचायत की पहल का स्वागत किया है। ना शराब बनाए और ना ही शराब का सेवन करें। राज्य के सूबे के सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के साथ अटल है। इस तरीके की पहल अगर और लोग भी करें और अगर हमारे हर पंचायत में ही हो जाए या हमारे हर वार्ड या मोहल्ले में हो जाए तो मुझे लगता है कि हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा और हम लोग इस कानून को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। तो नशा करने और नशा बेचने वाले हो जाओ सावधान, क्योंकि गांव की सरकार ने कस ली है कमर। कोई शराब के नशे में चूर मिला तो जुर्माना तो लगेगा ही, हवालात की हवा खाते भी देर नहीं लगेगी। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और जो व्यक्ति शराब पी के समाज के अंदर हुड़दंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 1100 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।